ऑफर क्या, रामचंद्र जी हमारे पीछे कितना पड़े रहे मैं जानता हूँ। किस चीज के लिए रामचंद्र जी? बिल्कुल हमारे साथ पीछे पड़े रहे कि हम आपको जोड़ने के लिए, कि मैं नहीं किया तो नहीं किया। ये तो अपने, मैंने बोला ना कि ये अपने ऊपर भाई, आप अपने ईमान को गिरा कितने दिन काम कर पाएंगे। इस कारण किसी भी विधायक के या किसी उसके कहने पे आपने बिना सोचे समझे हटा दिया। पब्लिक का रुख क्या रहा? आज पब्लिक रोती है उनके विकास दर्ज के न रहने पे, समझ लीजिए। और उनके टाइम में कितना काम किया, जहाँ जहाँ रहे वहाँ ईमानदारी से काम किया उन्होंने। जिस विधानसभा में करप्शन हाई लेवल पे हो, जहाँ पे बिना चौकी से लेके थाने में बिना पैसे दिए काम ना होते हो, जिस तहसील में साला रजिस्ट्री कराइए 2% चार्जेस जमा होते हो, जहाँ पे आपका बिजली विभाग का कोई मामला हो वहाँ पे बिना पैसे, किस चीज़ में पैसा नहीं हमको बताइए। स्वास्थ्य विभाग से लेके हर चीज़, नगर पंचायत देख लीजिए 140 कर्मचारी हैं यहाँ पे, और पूरी विधानसभा में, पूरी नगर पंचायत में सिर्फ 40 वर्कर काम कर रहे हैं, समझ लीजिए। बीजेपी से आपको मौका मिले क्या करेंगे आप? नहीं, बीजेपी बिल्कुल नहीं जाऊँगा, मैं समाजवादी जुड़ा हूँ, समाजवादी साथी हूँ। भाजपा से जाएंगे नहीं? बिल्कुल नहीं जाएंगे। टिकट देगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, हमारी नहीं हुआ। ऑन कैमरा बात करें फिर? बिल्कुल ऑन कैमरा बात करो। इसको आप जब भी ऐसा कभी हो तो इसको आप दिखा भी दीजिए कि शुक्ला जी ने ऐसा कहा था। लखनऊ का राजनीतिक केंद्र माने जाने वाला अयोध्या लगातार सुर्खियों में रहता है। या तो अयोध्या के पास जब सांसद होते हैं तब अयोध्या की चर्चा ज्यादा होती है, या फिर राम मंदिर का जब निर्माण होता है तो पूरे देश में अयोध्या की चर्चा रहती है। अयोध्या से सटा हुआ रुधौली विधानसभा है, और रुधौली से अपने सामाजिक कार्यों के लिए जनता के दिलों पर राज करने वाले एक ऐसे शख्सियत हमारे साथ आज जुड़ने जा रहे हैं जिनसे आपको हम रूबरू कराएंगे। वाकई में उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो काम अपने बेटे के लिए एक पिता और माँ भी नहीं कर सकती। इन्होंने उन लोगों को जीवन दान दिया है जो वाकई उन लोगों को लग रहा था कि वो अपने जीवन की जंग हार गए, लेकिन इन्होंने अपने सेवा से उन लोगों का जीवन बचाया। और आज हमारे साथ अनित शुक्ला जी हैं, हमसे जुड़ने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, लगातार ये रुधौली से सक्रिय रहते हैं, लेकिन कभी समाजवादी पार्टी से अभी तक इनको टिकट नहीं मिला, लेकिन लगातार तब भी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। बात इसलिए आचित करना चाहते क्योंकि ब्राह्मणों का मुद्दा इसमें लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि जो लखनऊ में ब्राह्मणों के द्वारा बैठक हुई, उसके बाद जिस तरह से सियासत गरमाई हुई, उन तमाम पहलुओं को लेकर आज अनित शुक्ला जी के साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये भी ब्राह्मण समाज से हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए भी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। सवाल मेरा यह है कि लगातार आप सामाजिक कार्यों से जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी नजर दूर भी है राजनीतिक करियर को लेकर, और आप सबसे पहले ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। अभी तक समाजवादी पार्टी ने इस ओर कोई रुख नहीं किया है, जिस तरह से आप लगातार मैदान में भी हैं। और क्या लगता है कि मुस्लिम यादव के बीच में यहाँ पर ब्राह्मण उम्मीदवार उतर सकता है? समाजवादी पार्टी विचार कर सकती है? देखिए, पार्टी का विषय है और पार्टी जो है अपना इस पे काम कर रही है। और पार्टी इस बार जो है 2027 में जितने भी 403 विधानसभा है, बड़ा सोच समझ के, बड़ा जो भी जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनको ही टिकट देगी। और इसमें देखिए जात पात ठीक है, और इस वजह से ब्राह्मण समाज को लेकर अगर बात किया जाए तो ब्राह्मण तो बेचारा वैसे ही चारों तरफ से मारा जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी, देखा जब मैं अपनी बात करता हूँ, 2020 में मैंने पार्टी ज्वाइन की, और इसी 23 में आप सोचिए इलेक्शन हुआ, पहली बार मुझे जो है बुला के टिकट दिया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। नगर पंचायत का आप चुनाव लड़े? बिल्कुल पहली बार में इतना भरोसा करना, लोग हम देख रहे कितने टाइम, तो ऐसा नहीं। समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं की इज्जत बहुत है और यहाँ पे सम्मान भी आपका समझ ली बहुत है, और ब्राह्मण से ज्यादा सम्मान जो है समाजवादी पार्टी ने किसी ने नहीं किया। तो फिर आपके नेता बीच में क्यों बोल देते कि ऊंची जात वालों को ज्यादा अच्छा लाभ मिलता है? ये तो देखिए सब राजनीतिक स्टंट है। ये क्या भाजपा नहीं बोलती है? भाजपा ने अभी देखिए ब्राह्मणों की मीटिंग हुई, इसमें भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने उल्टा सीधा बोला, तो क्या वो चीज जायज थी? तो ये सब पार्टी के स्टंट है। ये पार्टी को सोच समझ के चीजें करनी चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। इसको लोग, और सबसे बड़ी बात कि मीडिया जो उसमें क्या दिखा रही, सच्चाई क्या उन्होंने बोला, तो उसको लेकर तो मैं भरोसा ही नहीं करता हूँ। मीडिया तो वही दिखा रहे जो अखिलेश जी ने बोला था। ऐसा नहीं, कोई जरूरी कि सामने बोला गया, नहीं बोला गया। क्या समीकरण बैठता है अगर आपको टिकट मिलता है रुधौली से? देखिए तो अखिलेश जी के वादों पर कितना खरा उतर पाएंगे आप? नहीं, मैं तो जब से जुड़ा हूँ तब से मैं खड़ा उतरा हूँ, और हमेशा पार्टी के प्रति वफादारी रखी हूँ। कभी पार्टी के साथ गद्दारी के बारे में ना सोचता हूँ, ना ही कभी ऐसा मेरा वो रहा है, ना कभी भविष्य में ऐसा रहेगा। हमारी आदत भी नहीं कि आज यहाँ वहाँ, कल मैं और लोगों की तरह हूँ नहीं कि आज यहाँ से और जहाँ से पार्टी की बेस बनाया वहीं से कूद कांद के दूसरे पार्टी में चले जाओ, तो कल के लिए उसके लिए गड्ढा कूदे, तो मुझसे नहीं हो सकता। सवाल यह है कि अगर
बीजेपी से आपको मौका मिले, क्या करेंगे आप? नहीं, बीजेपी में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं समाजवादी जुड़ा हूँ, समाजवादी के साथ ही रहूंगा। भाजपा से जाएंगे नहीं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं जाएंगे? ना, टिकट देगी तब भी? कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, हमारी नहीं बात है। या ऑन कैमरा बात करें फिर? बिल्कुल ऑन कैमरा बात करो। इसको आप जब भी ऐसा कभी हो तो इसको आप दिखा भी दीजिए कि शुक्ला जी ने ऐसा कहा था। अगर आप कभी किसी पार्टी में शामिल हो जाए तो? नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं। सवाल ये कि रामचंद्र जी आपके यहाँ से विधायक हैं, लगातार जनता के बीच में उनका बड़ा जलजला रहता, पैठ रहती है, लोग ऐसा कहते हैं। सुना है कि लगातार वो विधायक भी बनते चले आ रहे हैं। चलिए जनता क्या कहती है, और हमको लगता है कि आप तो कई बार इस विधानसभा में घूमे हैं और सच्चाई क्या है आप भी बहुत अच्छे जानते हो कि जनता के प्रति उनका कितना रुझान रहता है। आपसे अच्छा भी मुझे लगता है कोई नहीं जानता होगा। जिस विधानसभा में करप्शन हाई लेवल पे हो, जहाँ पे बिना चौकी से लेके थाने में बिना पैसे दिए काम ना होते हो, जिस तहसील में साला रजिस्ट्री कराइए 2% चार्जेस जमा होते हो, जहाँ पे आपका बिजली विभाग का कोई मामला हो वहाँ पे बिना पैसे, किस चीज़ में पैसा नहीं हमको पता है। स्वास्थ्य विभाग से लेके हर चीज़, नगर पंचायत देख लीजिए 140 कर्मचारी होने हैं यहाँ पे, और पूरी विधानसभा में पूरी नगर पंचायत में सिर्फ 40 वर्कर काम कर रहे हैं। समझ लीजिए 100 वर्कर हैं, उनका पैसा किसके पास जा रहा है उसका हिसाब दे दें मुझे। और विधानसभा में कितनी सारी धांधलेबाजी, सब समय का विषय है, समझ लीजिए। और ये लोगों को, और सबसे बड़ी मैं फिर कह रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा है, यहाँ नेता सुधारने की जरूरत नहीं है। जनता तभी अपने आप को संभाल के समझ के और पैसा लेके वोट देना बंद कर दे। बिहार में देख लीजिए क्या हुआ, 10-10 हज़ार रुपये में लोगों ने वोट दिया, उसके बाद उन्हीं घर पे बुलडोजर चल रहा है, समझ लीजिए। तो आज उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने गलती की। तो यही सबसे बड़ी समस्या, जब आप पैसे की तरफ भागेंगे तो आप अच्छे नेता की उम्मीद मत रखिए बिल्कुल भी, फिर आपको ऐसे चोर चमार मक्कार टाइप के नेता मिलेंगे। सवाल ये कि ब्राह्मण वोट बैंक कम है, यादव मुस्लिम ज्यादा है, रामचंद्र यादव जी यहाँ से विधायक हैं, तो अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपको टिकट चाहिए, बाय द वे समाजवादी पार्टी देती है, तो क्या फार्मूला रहेगा जीतने? क्योंकि अगर यादव की बात तो यादव भी हैं और कहीं ना कहीं लंबे समय से विधायक हैं, तो ठीक ठाक वोट बैंक तो उनकी तरफ भी रहेगा ना। पहली बात देखिए, जात पात को लेकर मैं बहुत ज्यादा मानता नहीं हूँ, ठीक है। समाजवादी पार्टी से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे साथ यादव वर्ग भी जुड़ा हुआ है, मेरे साथ आपका मुस्लिम वर्ग भी जुड़ा हुआ है, मेरे साथ SC समाज भी जुड़ा हुआ है, हमारे साथ जो है क्या नाम है आपका बनिया समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि हमारे साथ सभी वर्ग का आदमी मेरे साथ जुड़ा। ये तो आप पे निर्भर करता है, आप जात पात की राजनीति करेंगे तो आपके साथ जात पात के लिए आपके साथ पूछा जाएगा। मैं नहीं करता हूँ जात पात की राजनीति। रुदौली में अभी तक कौन सा ऐसा कार्य है जो सोच रहे हैं कि अगर आपको मौका मिलता सबसे पहले शुक्ला जी वही काम करेंगे? सबसे पहले देखिए, हमारा क्या है कि सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पे स्वास्थ्य को लेके, क्योंकि आए दिन यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि हफ्ते में 2-3 मौतें ऐसी हो जाती हैं जो समय पे अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, समझ लीजिए। और यहाँ से जाते हैं तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटल केसेस को लेके होते हैं मामले, रास्ते में आदमी पहुँचता नहीं, वही रास्ते में एक्सपायर। और बहुत सारे ऐसे मामले समझ लीजिए कि जिनका 3-3 महीने से लोगों ने जिला अस्पताल के चक्कर लगा उनका अस्पताल है, उनका केस जब पूरा बिगड़ जाता है तब वो लखनऊ की तरफ रुख बदलते हैं, जब उनका इलाज ना सही होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। समझ के बाद दूसरी चीज़ पे लेके आपकी पुलिस और आपकी तहसील पे अनुशासन बनाना। नेता ये भूल जाता है कि 5 साल बाद आपको जब इलेक्शन लड़ना है तब आपको उस जनता के पैर छू के आप वोट मांगते हो, और जब 5 साल के बाद आप जीतते हो उसके बाद आप उसी जनता से वसूली करके साला आप थाने से, चौकी से, तहसील से, अस्पताल से कोई एक ऐसा विभाग नहीं छोड़ते जिससे पैसा वसूला नहीं जाता। सरकार तो भ्रष्टाचार बंद है। क्यों? अरे खुद ही के नेता कहते हैं। अभी आप सिर्फ 2 महीने पहले चले जाइए, एक विकास दुबे जी थे, इतने अच्छे और इतने ईमानदार SDM थे, जो कि उनका, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये मत सोचिए कि मैं समाजवादी, यहाँ दिक्कत तो ये भी है ना, मैं भी इस बारे में चर्चा करूंगा तो समाजवादी से जोड़ दिया जाएगा, लेकिन नहीं, मुझको छोड़ दीजिए। पब्लिक जो गरीब जनता है वो उनको इतना मानती है, जो 5-5 साल 6-6 साल लोगों के फंसे हुए केसेस को उन्होंने जो है सॉल्व किया, समझ लीजिए बैठ के, और ईमानदारी से काम किया। और उसकी सजा क्या मिली कि यहाँ मुख्यमंत्री के यहाँ जा गिरगिरा के पीछे पड़ के जो है उनको हटवा दिया गया। किसने हटवाया? किस चीज की ईमानदारी की बात कर रहे हैं आप? क्या ये मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है कि हमारे SDM क्या काम कर रहे हैं या क्या चीज कर रहे हैं? किसी भी विधायक के या किसी उसके कहने पे आपने बिना सोचे समझे हटा दिया। पब्लिक का रुख क्या रहा? आज पब्लिक रोती है उनके विकास दर्जे के ना रहने पे, समझ लीजिए। और उनके टाइम में कितना काम किया, जहां जहां रहे वहां ईमानदारी से काम किया उन्होंने। और मैं फिर ये कहूंगा, अब इसको मैं इतना बोल रहा हूँ पार्टी जोड़ देंगे कि वो तो समाजवादी के ही है, तो ये गलत बात है।
हमको सराहना करनी चाहिए हर उस व्यक्ति की जो ईमानदारी से जनता के लिए काम कर रहा हो, समझिए किसी वर्ग का भी आदमी हो। बहुत चर्चित थे उस समय एसडीएम, बहुत चर्चित है, बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया। और जब तक रहे यहाँ पे तो हमने तो नहीं देखा कि किसी नेता मंत्री के यहाँ भीड़ लगती थी, वो तो वहीं पे रहे। और ऐसा पहला एसडीएम आया जो 7 दिन जो है जनता दरबार किया उसने। जरूरत क्या पड़ गई उसको हटाने की? अब जरूरत क्या, करप्शन, लोगों के धंधे बंद हो गए, लोगों को पैसा आना बंद हो गया, लोग अधिकार, वही दिक्कत है ना कि बहुत सारे, आज ये घोर कलयुग है शिबू बाबू, यहाँ पे जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसके यहाँ दीपावली में मिठाई नहीं पहुंचती, जो बेईमानी है साला उसके यहाँ लोग लाइन लगा के साला मिठाई बांटते हैं, समझ लीजिए। तो एक ईमानदारी की सजा उनको मिली, क्या उनको क्या मिला? वो भी चाहते तो करप्शन भ्रष्ट उसमें रहते, अपना आराम से रहते, आराम से खाने पीने देते। लेकिन क्या लग रहा है राजनीति के अखिलेश जी से इस बारे में कोई बातचीत, आपकी कोई मीटिंग समझिए टिकट को लेकर? हमारी ऐसी कोई टिकट को लेकर कोई बातचीत नहीं कोई ऐसी व्यक्ति हमारी कोई ऐसी मुलाकात हुई है। लेकिन जो उनका दिशा निर्देश होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। और जब से मैं जुड़ा हूँ काम कर रहा हूँ मैं। और सबसे बड़ी बात मुझे इस चीज़ का बड़ा हुआ है कि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, चापलूसी वाली कोई राजनीति नहीं करता हूँ। और ना मैं करता हूँ, ना मुझे सलाह कोई पसंद करता है इस चीज़ों को लेके। और रहना होता तो 22 में चले जाते। ऑफर था? ऑफर क्या, रामचंद्र जी हमारे पीछे कितना पड़े रहे मैं जानता हूँ। किस चीज के लिए रामचंद्र जी? बिल्कुल हमारे साथ पीछे पड़े रहे कि हम आपको जोड़ने के लिए, कि मैं नहीं किया तो नहीं किया। ये तो अपने, मैंने बोला ना कि ये अपने ऊपर, भाई आप अपने ईमान को गिरा कितने दिन काम कर पाएंगे। कुछ बात ही आप कह रहे थे कि आप चुनाव जीतने वाले थे नगर पंचायत का। हाँ बिल्कुल, नगर पंचायत के चुनाव जीते और जीता हुआ हूँ मैं तो। आज क्या जनता कहती है कि मैं तो जीता हूँ, तो बेईमानी मक्कारी से हराया गया हूँ, तो उसको क्या करें। मैं तो सबसे बड़ी बात मुझे कि जनता का आशीर्वाद मुझे मिला है। और मैंने तो ना कोई रैली निकाली, ना कोई सभा की है, सिर्फ डोर टू डोर लोगों से मिला। और जनता ने मुझे पूरा भरोसा किया और पूरा भरपूर प्यार भी दिया है, उसका मैं जीवन भर एहसान में। और जब तक जिंदगी मेरी रहेगी इस जनता के लिए हमेशा रात दिन में खड़ा रहूंगा। कितना तैयार हैं आप चुनाव को लेकर, चुनाव लड़ने के लिए? चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयारी नहीं होती। देखिए, जो तैयारी होती है कि आप समाज में कितना बने, आप लोगों के लिए कितना काम कर रहे हैं। मुझे जहाँ जानकारी मिलती है, जहाँ जरूरत पड़ती है, जहाँ अगर कोई मुझे आवाज देता मैं उनके साथ खड़ा हूँ तन मन से। और बड़ा साफ स्पष्ट, ये नहीं कि मैं उनके कि नहीं भी मैं बात कर लूंगा और पता चला फोन स्विच ऑफ करके कान में लगा के फर्जी बातें, वो सब मुझसे नहीं हो पाता है। जो हो पाएगा मैं आपको बताऊंगा, नहीं हो पाएगा साफ मना कर दूंगा। एक व्यक्ति विशेष की अगर आप बात करें तो अखिलेश जी को पसंद करता हूँ शुरू से। जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी उनकी कार्यशैली को, उनको यंग है, उन्होंने मजबूती से काम किया। और सबसे बड़ी बात, नवयुवक के लिए काम किया और हर उस महिला के लिए काम किया, पढ़ने लिखाई बच्चों तक के लिए। कोई, हमें नहीं लगता कि उनके टाइम में जितना काम हुआ आज के टाइम में उस सरकार में काम हो रहा है। योगी जी और अखिलेश में अंतर क्या है? देखिए, वो हिंदू मुस्लिम और इन चीजों को लेकर तो राजनीति नहीं करते थे। कौन नहीं करता? बिल्कुल अखिलेश जी की। क्या आप मंदिर मस्जिद या हिंदू मुस्लिम को लेकर लड़ाई? बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अनिल शुक्ला जी थे, जिनसे हमने बहुत ही शॉर्ट बातचीत की, क्योंकि सवाल वही था कि रुदौली से तैयार हैं समाजवादी पार्टी से लेकर। एक बात इन्होंने बहुत ही शालीनता से कही कि टिकट मिले या ना मिले, लेकिन इस सपा में हमेशा रहेंगे। और क्योंकि अखिलेश यादव के जो विचार हैं इनसे और इनके जो विचार उनसे मिलते जुलते हैं,